सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ये संधि जो है वो हमने कोशिश करी है कि 9वीं 10वीं कक्षा के लिए बहुत आसान तरीके से समझ में आए, उनके सिलेबस के हिसाब से जो 2020-21 का सिलेबस है। और वैसे ये हमेशा ही काम आएंगे, केवल 2020-21 नहीं। ये हमने बिल्कुल अलग से कोशिश करी है कि बहुत आसानी से आपके जो प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि 4 नंबर की संधि आनी है, 2 नंबर की व्यंजन संधि, 2 नंबर की विसर्ग संधि, इस तरह से। तो अभी हम विसर्ग संधि शुरू करते हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि में आपको एक तो आप ये देखिए कि एक प्लस के एक तो इधर शब्द होता है, एक इधर शब्द होता है। इसको आप पूर्व पद बोलते हैं, इसको आप उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, इधर वाले को क्या बोलेंगे? पूर्व पद। पूर्व पद क्या होता है? पूर्व मतलब पहला, पद पद, पहला पद मतलब शब्द। और ये होता है उत्तर। उत्तर होता है बाद वाला, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। एक होता है पूर्व पद, पहले वाला पद, दूसरा होता है उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। ये होता है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने प्लस लिखा है और प्लस के पहले हमने लिखा है विसर्ग और प्लस के बाद लिखा है स्वरीय व्यंजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्लस है, प्लस के पहले आपको विसर्ग मिलेगा। विसर्ग संधि है तो विसर्ग मिलेगा, विसर्ग में ही परिवर्तन होगा, विसर्ग में ही कुछ बदलाव होगा। और प्लस के बाद आपको या तो स्वर मिल जाए जैसे कि ए या आ, या कोई व्यंजन जैसे कि कै, ख इत्यादि। ठीक है, आपको ये सब मिलेंगे। तो यहाँ पे जो विसर्ग होगा उसमें परिवर्तन होगा हर बार, आपको ये बात समझनी है। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में क्या दिया है? नमः प्लस्ते। तो आप प्लस के पहले देखते हैं क्या है? मह। क्या है यहाँ पे? मह। अब यहाँ पे आप देखिए विसर्ग है, विसर्ग है मैं पे, और मैं जो है उसमें क्या है? मैं प्लस ए, क्योंकि मैं एक व्यंजन है और कोई भी व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना पूरा नहीं होता। ये आप बचपन से पढ़ते आते हैं कि कोई भी व्यंजन होता है वो स्वरों की सहायता के बिना पूरा नहीं होता। हर व्यंजन पे कोई ना कोई मात्रा जरूर लगी होती है, जहां मात्रा नहीं होती और अक्सर पूरा होता है वहां ए होता है। तो यहाँ पे है अह, यानी कि ए और विसर्ग है और प्लस के बाद है त। तो यहाँ जो विसर्ग है उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, अब परिवर्तन क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण से समझाती हूँ, फिर नियम भी बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे जो विसर्ग है, विसर्ग की जगह पे हो जाएगा स, आधा स। ठीक है, तो आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा नमस्ते। क्या शब्द बनेगा आपका? नमस्ते। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि ये वाला सही क्यों हुआ, कि स तो और भी बहुत सारे हैं, दूसरे 2 श और भी हैं, ये भी है, ये भी है, ये क्यों नहीं हुआ? तो इसका नियम मैं आगे बताती हूँ आपको। रे क्यों नहीं हुआ वो सब नियम मैं आपको समझा दूंगी अभी। तो अभी जो हम है ना पहला नियम देखते हैं। पहले नियम में आपको क्या करना है कि प्लस के पहले आपको विसर्ग मिलेगा और प्लस के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या तीनों श में से कोई एक श। अब वर्ग क्या होता है? वर्ग हमने व्यंजन संधि में भी बहुत अच्छे से समझाया है, हमने वर्ण विचार की वीडियो बनाई है, वहां पे एक एक वर्ग को अच्छे से समझाया। अब वर्ग क्या होता है? व्यंजन जो होते हैं वो वर्ग में बंटे होते हैं। जैसे आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान हो अगर, तो कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, ये सब वर्ग होते हैं। पै वर्ग 5 वर्ग हैं। ठीक है, आप वो वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो वर्ग हैं 5, इन वर्गों का पहला दूसरा वर्ण, जैसे पहला वर्ग क्या था आपका? कै वर्ग था। अब कै वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या है? हर वर्ग में 5 वर्ण है, कै, ख, ग, घ, ग। तो पहला दूसरा क्या हुआ? कै और ख, यही हुआ ना पहला दूसरा। तो ये कहता है कि आपको प्लस के पहले विसर्ग मिले और प्लस के बाद पहला या दूसरा वर्ण मिले, या तीनों श में से कोई एक श मिले आपको। तो आप क्या करेंगे? आप जो है वो विसर्ग को स बनाएंगे। ठीक है, बनेगा तो यही स, लेकिन आगे जाकर के थोड़ा बदलाव होगा। अब ये मोटा मोटा नियम हमने बताया है, क्योंकि ये जो नियम है वो होता है विसर्जनीयस्य स सूत्र से। अब इस सूत्र की गहराई में आप मत जाइए, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये सूत्र जो है वो ये काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? जो आपका ये स बनता है, हमेशा ये स नहीं रहता। इस स की जगह पे, इस स की जगह पे या तो श हो जाता है या श हो जाता है। वो अलग अलग सूत्र लग के होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊंगी कि आपको ये चीजें अगर मिलती है तो आप ये वाला स बनाइए, अगर ये मिलता है तो ये बनाइए, और ये मिलता है तो ये बनाइए। बस हम सिंपल तरीके से करेंगे।
तो जैसे कि पहला ही हम कर लेते हैं, जो हमने ये नियम किया उसमें पहला कर लेते हैं। आपका ये नियम है, आप इसको नोट करिए कॉपी में अच्छे से। इसमें क्या होगा, प्लस के पहले आपको विसर्ग मिलेगा और प्लस के बाद आपको स या तय मिले, क्या मिले, या तो स मिले या तय मिले, तो आप विसर्ग को ये वाला स ही बनाएंगे, ठीक है। और ये वाला स कौन सा होता है, दंत्य सकार होता है। कौन सा स होता है ये, दंत्य सकार। दंत्य सकार क्यों, जब हम इस स को बोलते हैं तो जीभ दांत को छूती है, इसलिए होता है दंत्य सकार। तो हमने इसमें संधि क्या करी, आप देखिए, नमा प्लस थे, हमने ये पहले भी समझाया है, विसर्ग प्लस तय, यही है ना। तो विसर्ग के बाद तय आया, इस वजह से विसर्ग को ये वाला स हो गया, ठीक है। ये हमेशा आधा ही होता है, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। अगर इसके बाद कोई स्वर आ जाए तो वो मात्रा लग करके ये अक्षर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये नियम इसमें लगता है। अब हम आगे देखते हैं इसके उदाहरण। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपका पहला ही हमने दिया बालकः पलस्तरति, बालकः पलस्तरति। अब आप देखिए बालकः में क्या है, विसर्ग अह प्लस त, विसर्ग है यहाँ पे। तो ये जो विसर्ग है इसको स हो जाएगा, क्योंकि हमने सीधा सा नियम पढ़ा है कि विसर्ग के बाद या तो तय आए या स आए। तो आप विसर्ग को ये वाला स बनाएंगे, दंत्य सकार बनाएंगे। तो आपका जो संधि हुई वो क्या हुई, बालकस्तरति। कुछ चेंज नहीं करना, बस इसकी जगह पे ये स यहाँ पे हमने लगाया है, बाकियों का यूं जोड़ दिया। अगला शब्द है इतः प्लस इतः। सेम वही नियम है कि आपका क्या हुआ है, यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या है, ई है। विसर्ग के बाद यहाँ पे क्या है, ई नहीं है, इतः प्लस इतः, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, इतः प्लस ततः। मैं दोबारा से इसको लिखती हूं अच्छे से। यहाँ पे जो ये है ना, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ततः, ठीक है। अब देखिए प्लस के पहले है विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग है, और प्लस के बाद यहाँ पे है त, तो वही होगा, इस विसर्ग को ये स हो गया। बस आप विसर्ग को स बनाइए, आगे पीछे के शब्दियों के यूं इतस्ततः है। अगला शब्द हम देखेंगे विष्णु प्लस त्रायते। इस पे मैं इसको बार बार काट ही देती हूँ कि ये गलत है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं ना, आप पॉज करके वहीं लिख लेते हैं, फिर आप इसी को उतारेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगला है विष्णु प्लस त्रायते। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद क्या है, त्र। त्र जो है उसको अच्छे से समझिए। त्र आपका बनता कैसे है, त्र जो होता है वो तय प्लस र से मिलकर के बनता है, ठीक है। तय और र से बनता है, तो तय पहले आया ना, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी विसर्ग के बाद तय ही है, क्योंकि त्र जो है वो तय और र से बनता है। तो विसर्ग प्लस त्र फिर से स हो गया, तो केवल विसर्ग की जगह पे स बनाया, बाकी शब्दियों के जोड़ दिए, विष्णु स्त्रायते। आगे हरि ही प्लस त्राता, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद फिर से त्राता, त्र आया, त्र में तय है, तो आप क्या करेंगे, केवल विसर्ग की जगह पे स बनाएंगे। यहाँ पे देखिए स हमने बना दिया, और बाकी शब्दियों के यूं हम जोड़ देंगे, ठीक है। अगला नियम हम देखते हैं। हमने एक स बनाना देखा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना उसमें स्पष्ट रूप से तीनों स बनाने पूछ रखे हैं कि तीनों स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं। तो अगला नियम हम देखेंगे। अगले नियम में आपको क्या करना है, प्लस के पहले है विसर्ग, प्लस के बाद श या च। पहले वाले नियम में या तो ये स था या ये तय था। अब क्या आया है आपका, आप इसको बोलते हैं दव्य वाला श, और हम इसको बोलते हैं तालव्य शकार, क्योंकि जब इसको बोलेंगे तो जीभ जो है वो तालु को लगेगी। वो दूसरी बात है कि आप अपनी मर्जी से ना लगाएं, क्योंकि आप गलत उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो विसर्ग प्लस श प्लस च, तो आप क्या करेंगे, विसर्ग जो है उसको आप ये वाला श ही बना देंगे, ठीक है। कौन सा श बनाएंगे, यही तालव्य शकार बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बन गया। अब उदाहरण से समझते हैं। कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान नियम है कि जैसे हमने ये स था ना, तो पहले हमने क्या किया, विसर्ग के हमने तीन नियम पढ़ेंगे हम। विसर्ग प्लस स या तय, विसर्ग प्लस श या छ, और विसर्ग प्लस श या ट ठ, ठीक है। ये अगर होते हैं तो आप इन विसर्ग को, जो ये वाला श है ना, ये नंबर से बना देंगे, ठीक है। इतना ही नियम करना है आपको। आगे हम देखते हैं नी ही प्लस चल है। तो यहाँ पे आपका क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, च, ठीक है। और च आते ही विसर्ग को क्या हो गया, ये वाला श हो गया,
क्या हो गया, ये वाला श हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको देख के थोड़ा डाउट हो रहा होगा, जब भी आप ये आधे श के बाद कोई अक्षर लिखेंगे ना, ये रियल में तो ऐसे है, ठीक है, निश्चल है। तो ये जो श और च है ना, ये श इस तरह से बन के आ जाता है, हर एक में ऐसे ही आएगा। जैसे इस आधे श के बाद, अगर आपने इस आधे श के बाद स्व लिखा ना, तो ये ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये श ही है, श्वः, श च है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आधा श है यहाँ पे, आधा श है यहाँ पे, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। ये जो नियम है आपका, इसमें क्या है, शिरः प्लस छेदः। यहाँ पे पहला जो है इसमें क्या है, विसर्ग के बाद आपका छ है, ठीक है। तो छ है, इस वजह से आपका जो ये विसर्ग है इसको क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा मेन शब्द क्या, पहला ही जो हमने नियम देखा था उसमें हमने क्या देखा था, पहला या दूसरा वर्ण। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ अभी, जो हमने ये पहले वाला, बिल्कुल पहले वाला नियम किया था यहाँ पे, इसमें क्या किया था हमने, पहला या दूसरा वर्ण, ठीक है, यही किया था ना, विसर्ग के बाद पहला या दूसरा वर्ण किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि विसर्ग के बाद स या तय हो। यहाँ पे जो हमने तय लिखा है ना, यहाँ थ भी आ सकता है, तय या थ, ठीक है, लेकिन ज्यादातर तय आता है, तो इसलिए मैंने वही कराया कि ज्यादातर तय आता है, लेकिन थ भी आ सकता है, क्योंकि हमने मेन जो नियम है उसमें पहला दूसरा वर्ण है, ठीक है। आप ये बात नोट करके रखेंगे कि अगर दूसरा भी आ जाता है, थ आ जाए, छ आ जाए, ठ आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मेन जो नियम है आपका, पहला नियम हम करवा रहे हैं, अभी पहला ही चल रहा है, तो उसमें पहला दूसरा दोनों हो सकता है, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे भी करवाया, हमने क्या बताया, इस छ के बाद ये च बताया है ना, तो च और छ भी हो सकता है, क्योंकि पहले नियम का ही रूल है कि पहला या दूसरा वर्ण। तो आपको ये वाला श ही बनाना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आगे क्या है, पहला जैसे हमने क्या, शिरः प्लस छेदः किया ना, तो यहाँ पे छ आ गया, इस छ की वजह से इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, ठीक है। तो शिरश्छेदः शब्द बन गया। अगला कह प्लस चित, लगभग जो होगा ना बेटा, च ही आता है, छ बहुत कम आएगा, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया। ये उदाहरण आ गया तो मैंने दोबारा से आपको रिवाइज कराया कि आपको दूसरा भी मिल सकता है। तो अगला जो है वो देखते हैं, कह प्लस चित। तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग प्लस च, ठीक है। आप ये बोलेंगे कि मात्रा लगी है ई की, नहीं, मात्रा ऐसे लगती है, च प्लस ई लगा तभी तो ची शब्द बना ना, तो मात्रा तो बाद में लगती है। तो क्या होगा इसमें, वो तो स्ट्रक्चर में आगे से आ रही है, कह प्लस च। तो आप क्या करेंगे, इस विसर्ग को ये वाला श बना देंगे। तो यहाँ पे सेम मैंने आपको लिखना बताया था अभी, ये श ही होता है, ऐसे लिखा है इसको, ये श है। आगे बालः प्लस चलति, तो यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद च है, तो विसर्ग को आप ये वाला श बना देंगे, ठीक है। बालश् चलति, बस विसर्ग को बनाना है, बाकी शब्दियों के इन जोड़ दो। हरिः प्लस शेते, तो हमने बताया था विसर्ग के बाद श या च छ हो, तो आप क्या बनाएंगे, इस विसर्ग को भी ये श बना देंगे। तो बस आपको विसर्ग का स बनाना है, बाकी यूं का यूं। अगला नियम हम देखते हैं, अगले नियम में भी सेम वही है, विसर्ग प्लस श। ये वाला जो श होता है, आप इसको बोलते हैं षटकोण वाला श, और नाम इसका होता है मूर्धन्य शकार। कौन सा शकार, मूर्धन्य। इस जब इसको बोलते हैं तो मूर्धा पे जीभ लगती है। मूर्धा क्या होता है, जो आपके दांत हैं और तालू है, दांत और तालू के बीच में लाइनें खींची होती हैं। आप जीभ जब लगाएंगे तो आपको पता लगेगा, स्ट्रक्चर है, खींची हुई हैं, जीभ टच करते हैं तो पता लगता है, तो वो होती है मूर्धा। तो इस श को बोलने में मूर्धा पे जीभ लगती है, ठीक है। तो आपको विसर्ग की जगह पे ये श बना देना है, यहाँ पे ट या ठ, ठीक है। वही बहुत कम मिलेगा, ज़्यादातर ट ही मिलना है, लेकिन फिर भी आप इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। पहला है धनु प्लस टंकार है, इसमें आपको क्या दिया, विसर्ग प्लस ट दिया, तो आप विसर्ग को ये षटकोण वाला श बनाएंगे। षटकोण वाला श है, फिर ट है, ठीक है, टंकार है, बस इतना ही करना है। आगे है रामः प्लस षष्ठ है, विसर्ग प्लस श, आपने इस विसर्ग को ये वाला श यहाँ पे बना दिया, बाकी शब्द जोड़ दिए, राम षष्ठ ये बना दिया। अगला नियम, अब तक हमने पहला ही नियम समझा था डिटेल में, अगला दूसरा नियम हम देखते। दूसरे नियम में आपको क्या करना है,
आपका प्लस के पहले है विसर्ग, और विसर्ग के पहले क्या है, ई या उ, ई या उ प्लस विसर्ग, और प्लस आपका होगा क्या, कै या ख, प या फ। ठीक है, यहाँ पे प के बाद फ आएगा, पर लिखा गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, पर की जगह पे फ आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, विसर्ग को ये स बना देंगे। ठीक है, तो आप देखिए पहला उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। आपका है नीहि प्लस कपटः, प्लस के पहले आपका विसर्ग लगा है, आपको दिख रहा है, फिर है नी, नी पे ई की मात्रा लगी है, तो ई आ गया ना, क्योंकि जब आप नी का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपका बनेगा न प्लस ई प्लस क्या है, विसर्ग, तो आपका ई प्लस विसर्ग आ गया, और प्लस के बाद है आपका कै, और कै आने की वजह से आपका क्या होगा, ये जो विसर्ग है इसको बन जाएगा आपका मूर्धन्य शकार। ठीक है, इस वजह से आपका निहि प्लस कपट का बना निष्कपट, ये जो विसर्ग था इसका षटकोण वाला श बन गया। 2 नंबर का आएगा, ध्यान से समझिए इस संधि को। फिर आपका है निहि प्लस फल है, तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग के बाद ई ही प्लस फ, इस वजह से आपका फ है, यहाँ पे विसर्ग को ये श हो गया, निष्फल है शब्द बना। ऐसे ही अगला है दु प्लस कर्म है, तो यहाँ पे क्या है, उ की मात्रा है, उ के बाद है विसर्ग प्लस कै, तो आपका क्या बन गया, इस विसर्ग को षटकोण वाला श बन गया, दुष्कर्म शब्द आपका बना। आगे है निहि प्लस क्रांत है, आपका यहाँ पे क्या है, ई की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग है प्लस क, आप जब बोलेंगे तो क्रांत है बोल रहे हैं, कै को पहले बोल रहे हैं, रे को बाद में, क्रांत है, तो कै आया, और कै की वजह से इस विसर्ग को हो गया षटकोण वाला श, तो आपका शब्द यहाँ पे बन गया है निष्क्रांत है। फिर आगे है आवि प्लस कृतम, सेम वही करेंगे, ई है यहाँ पे और बाद में कै है, इसको आप श बनाइए, आविष्कृतम। फिर है दुह प्लस कृतम, शब्द बना दुष्कृतम। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला नियम। अगले नियम में क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का है 1 नंबर का आएगा ही आएगा, बाकी सब में फिर भी हो सकता है शायद ये आ जाए शायद वो आ जाए, लेकिन ये तो आता ही है। ठीक है, तो आपका जो तीसरा नियम है वो हम देखते हैं, इसमें क्या होगा, आपका ए होगा, ए के साथ विसर्ग होगा, और फिर बाद में प्लस के बाद वाला जो शब्द होगा ना, एक तो होगा प्लस के पहले शब्द, उसमें होगा ए और विसर्ग, प्लस के बाद वाले शब्द में शुरू में होगा ए, पहला अक्षर ही ए होगा प्लस के बाद। तो आप क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि ये जो विसर्ग है इसको बना देंगे ओ, ओ यानी कि ओ की मात्रा लग जाएगी, और ये जो ए है इसको बना देंगे अवग्रह चिन्ह। ये जो एस बनाया ना हमने, इसका नाम होता है अवग्रह चिन्ह। ठीक है, तो अवग्रह चिन्ह बना देंगे, जैसे हमने उदाहरण दिया है बालः प्लस अयम, तो आप देखिए प्लस के बाद आपका है लह, ल में है ए, ठीक है, ए है प्लस ए आया यहाँ पे, क्योंकि अयम का ए आ गया, तो ये जो विसर्ग है इसको हमने बनाया यहाँ पे ओ, देखिए बालो बना दिया, बाल है की जगह पे बना दिया बालो, और जो अयम का ए है, यम तो यूं का यूं जोड़ा ना है, देखिए यम तो यूं का यूं जोड़ दिया, ये यम लास्ट में यूं का यूं है, बालह का बना है बालो, अब जो ये अवग्रह चिन्ह एस है ये बन गया इस ए की जगह पे। ठीक है, समझ में आया। अगला हम उदाहरण देखते हैं, इसमें आपको क्या करना है, सह प्लस एवदत, शब्द क्या है आपका, सह प्लस एवदत, सेम वही है, स में जो है ना वो क्या है, ए है, स प्लस ए है प्लस ए, तो आपको सेम वही करना है, विसर्ग को ओ बनाना है, तो आपका बनेगा सो अवदत, सह को बनो सो और एवदत का ए और वदत यूं का यूं जोड़ दिया। आगे नृपह प्लस एवदत, नृपह का बनाया नृपो और एवदत का बनाया वदत, यूं का यूं जोड़ा, और जो ए था ना ए को बना दिया ये एस अवग्रह चिन्ह। अगला है प्रथमः प्लस अध्याय है, प्रथमः का बन गया प्रथमो, ध्याय यूं का यूं जोड़ा है ध्याय यहाँ पे, और जो आपका ए है उसको बना दिया यहाँ पे अवग्रह चिन्ह एस बना दिया। अगला है बालह प्लस अस्ति, बालह का बन गया बालो, अस्ति का आधा स और तय यहाँ पे जोड़ दिया है, और ये आपका ए है उसकी जगह पे बन गया अवग्रह चिन्ह, जो बीच में एस आपको दिखाई दे रहा है। अगला आपका उदाहरण है यह प्लस अपि, यह का बन गया यो और पी जोड़ दिया यूं का यूं, और जो आपका एस है वो बन गया ए की जगह पे। ठीक है, इसको बन गया।
अगला आपका है कह प्लस अयम, कह का बन गया को, यम यूं का यूं जोड़ा है और जो एस है वो बना है ए की जगह पे। ठीक है, ये बन गया। अब हम अगला नियम देखते हैं। अगले नियम में आपको क्या करना है, ये अंतिम नियम है इस विसर्ग संधि का। इसमें आपको क्या करना है, सेम, एक तो देखो प्लस के पहले तो आपको वही मिलना है अह, जो इससे पहले वाले नियम में मिला था कि अह प्लस ए होगा तीसरे नियम में। लेकिन जो चौथा नियम है उसमें प्लस के पहले तो आपको अह ही मिलना है, लेकिन प्लस के बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे हमने लिखा है तीसरा चौथा वर्ण य र ल व, यहाँ पे व है, आधा व, ठीक है, य र ल व है। तो आप क्या करेंगे, विसर्ग को ऊ होगा और ऊ को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, ऊ को क्या होगा, ओ होगा। इस नियम को दिमाग में बैठा लीजिए कि अह प्लस वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्ग जो है मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, वर्ग क्या होते हैं, जैसे कि वर्ग 5 है, हर वर्ग में 5-5 वर्ण है। जैसे पहला है क वर्ग, क वर्ग में क्या है, क ख ग घ ग। एक बार मैं फिर से लिख देती हूं, जैसे आपका पहला वर्ग है क वर्ग, तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं, क ख ग घ और ग, ये 5 हैं। अब इसमें जो है वो कौन से वर्ण होंगे, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा कौन से है, ग घ और ग, क ख नहीं होंगे। यहाँ पे अह के बाद क ख, यानी कि पहला दूसरा नहीं होंगे, क ख प फ च छ ये नहीं होंगे, क्योंकि अगर विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण आया ना, जैसे तैथ है पहला है, पहला दूसरा है, ठीक है, और टैट है पहला दूसरा है, तो फिर ये नियम चेंज हो जाएगा। फिर इस श को ये वाला श होगा, इस श को षटकोण वाला श होगा विसर्ग को, तो ये फिर नियम ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा वर्ण नहीं लेना, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा और य र ल व होगा। यहाँ पे व है, वर्ण नहीं है, व है, तो विसर्ग को ऊ और ऊ को होकर के ओ हो जाएगा। ठीक है, आप सीधा समझ लीजिए, ओ ही हो जाएगा, ऊ को छोड़ दीजिए। जैसे तपह प्लस वनम, तो यहाँ पे क्या है, पह, पह में है अह, आपको दिख रहा है, कोई और मात्रा तो है ही नहीं, तो और पै पूरा है तो अह ही है, और प्लस के बाद क्या है, व। हमने नियम में बताया कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व हो तो विसर्ग को बना दो क्या, ओ बना दो। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे तपह प्लस वनम यूं का यूं है, बस तपह का बना दिया तपो, विसर्ग को ओ बना दिया और वनम यूं का यूं जोड़ दिया, शब्द बन गया आपका तपो वनम। अगला है मनः प्लस रथः, सेम वही है, नह है यानी कि अह है, न में ए और विसर्ग प्लस र, ये नियम है आपका, र अगर आएगा तो विसर्ग को ओ हो जाएगा। तो मनः का बन गया मनो, मनः का बना मनो और रथ यूं का यूं जोड़ दिया, मनोरथ है। फिर बालः प्लस गच्छति, तो आप देखेंगे यहाँ पे गच्छति में जो ग है वो क वर्ग का तीसरा है, क ख ग, और तीसरा होने की वजह से बालः का बन गया बालो और गच्छति का जुड़ गया गच्छति यूं का यूं। ऐसे ही सेम अगला नियम है रामः प्लस वदति, तो अह के बाद आपको वह दिखाई दे रहा है, तो रामः का बनाओ रामो और वदति यूं का यूं जोड़ दो। अगला है बाला प्लस हसति, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, बालः का बनाओ बालो और हसति यूं का यूं जोड़ दो, बालो हसति। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये विसर्ग संधि की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।